ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत जो है आभार आज के सत्र में जुड़ने के लिए, मंगला आरती जपा सेशन हमारे साथ में करने के लिए। तो चलिए हम अब जो है प्रभुपाद की शिक्षा के साथ अपने सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने शिक्षा में हमें क्या बताया? मृत्यु के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए, जैसी जो है मति रहती है वैसी गति रहती है। और हम लोग अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 8 पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी हम यही सीख रहे हैं ना कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो उसी से संदर्भ में आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, तो कल के श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था कि महापुरुष जो होते हैं, महायोगी जो होते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं, हम उनके धाम को जाते हैं। उस धाम की क्या लक्षण बताए थे, क्या अच्छी चीज है, वहां से हम पुनर्जन्म, हम वहां से वापस नहीं आते, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है ना। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब्रह्मा भुवना लोका, मतलब अब्रह्म से लेके ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक के, है ना, निम्न तक के लोगों में जो है क्या है, साइकिल चलती रहती है, पुनर्जन्म की साइकिल है ही। अब ये बात क्यों और समझा रही हैं, तो आज का श्लोक में जो है ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, रात के बारे में, पूरा काल चक्र के बारे में बताया गया है। अब एक छोटे से प्रश्न के साथ ये हम शुरू करते हैं। एक जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। अब मुझे बताइए, भगवत गीता के 5 विषय वस्तु कौन कौन से हैं? भगवत गीता के 5 विषय वस्तु। जीव, हम्म। ईश्वर, हम्म। कर्म, काल, प्रकृति। हम्म। तो अभी हम जो ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये कौन से विषय वस्तु के अंतर्गत आया? भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में 5 विषय वस्तुओं पे ही पूरी भगवत गीता डिपेंड है ना, आधारित है। तो ये कौन सा सेक्शन चल रहा है? कोई किसी को अंदाजा लगा क्या है ये? चलिए हम श्लोका पढ़ लेते हैं, फिर आप बताइएगा कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है। अभी ये कंटिन्यूशन। काल से काल। यस। तो ये चैप्टर ही देखा जाए तो पूरा काल के ऊपर डिपेंड है। काल चक्र के हिसाब से सब कुछ आता है, चला जाता है। सब कुछ क्या है? काल पे ही आधारित है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि काल किस तरीके से क्या करता है, हमसे सब कुछ छीन लेता है। हमें मिलता है, रुकता है, दोबारा से आगे बढ़ाता है, और उसका धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, और उसके बाद क्या है, सब कुछ वापस चला जाता है ना। तो हम लोगों ने कल ब्रह्म संहिता में भी ये पढ़ा था ना, है ना, कि सृष्टि स्थिति प्रलय। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। और ये कहाँ तक चलता है? ये ब्रह्मा के लोक तक ये जो है चक्र चलता रहता है, काल की तक। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने महाभारत देखी है। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं, एक चक्र चलता है ना, टीवी पे आता था, मुझे तो अभी भी याद है। तो उसमें भगवान वो, उसमें साउंड आती थी, कहते थे मैं काल हूँ। तब तो समझ में नहीं आता था ये मैं कौन है, ये कौन बोल रहा है पीछे से इस चित्र के, वो कौन बोल रहे हैं। तो भगवान के बारे में बोला जाता था कि भगवान कृष्ण क्या है, वो ही काल है। तो सबसे अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में सुनेंगे इस जो है श्लोक के माध्यम से। तो 17, 18, 19, इसमें हम यही एक ही चीजों का विवरण सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे सीट पीछे जो है कौन माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगे? अपना माइक खोल लीजिए। सहस्त्र युग पर्यंतम। सहस्र हाँ बोलिए बोलिए, सुषमा माता जी। सहस्त्र युग पर्यंतम सहस्रयुग पर्यंतम अहयत् ब्रह्मणो विदु यः यत् ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्र अन्ताम रात्रिं युग सहस्र अन्ताम् अह अहरात्र विदः जना। अहरात्र विदर्जना।
मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब ये ब्रह्मा के बारे में बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो तात्पर्य काफी बड़ा है, दो माता जी मिलके इसको कवर कर लीजिए। यस माता जी, शुरू कीजिए तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कल के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग हाँ 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,84,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है। इसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। माता जी पढ़ूं आगे और कोई पढ़े? हाँ, कोई और माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 311 खरब, बोलिए। 311 311 खरब और 40 अरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इस गणनाओं के ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नेता की दृष्टि से बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण वर्ण में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मन की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या उनका जो है पूरा दिन बताया गया, तो उसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो युग बताए गए हैं उसमें भी क्या है कि हर युग का एक लक्षण बताया गया है। सतयुग में क्या बताया गया है? सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है ना। और उसके बाद फिर क्या है? त्रेता में क्या है? पापों का प्रारंभ हो जाता है। सतयुग फिर त्रेता में प्रारंभ हो जाता है और यह कितने साल? 12 जो है लाख जो है 96,000 वर्षों तक चलता रहता है। उसके बाद क्या है? द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास्य हो जाता है। अब उसमें क्या है? और हास्य होने लगेगा, किसमें? सदाचार का, धर्म का, है ना। और क्या होने लगता है? पाप बढ़ने लगता है। क्यों ये हो रहा है? धीरे धीरे धर्म जा रहा है और धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है कलयुग आएगा। करेक्ट। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। तो अब कलयुग आएगा और उसके बाद क्या है? कलयुग आ जाता है ना। और उसमें भी वो कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है ना। ये कलयुग में, और हम किस में हैं? कलयुग में हैं।
तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। सदाचार का प्राय लोप हो जाता है, लोप हो जाएगा सदाचार का। और अभी क्या हुआ है, अभी आपने ये देखा है इसमें कितने दिए हैं, इसमें बताए गए हैं 4,32,000। 4,32,000 क्या है, कलयुग की आयु है। और उसमें भी अभी कितना है, अभी तो सिर्फ 5,000, 5, 5.5 और हो गया मान लीजिए अभी, क्योंकि 500 साल पहले हमारे कौन आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे, कलयुग में ही आए थे चैतन्य महाप्रभु, छिन्न रूप में आए। क्योंकि कल की आएंगे ना अवतार के रूप में, तो ये छिन्न रूप में भगवान आए, क्यों, क्योंकि दयालु हैं, कृपालु हैं। वो कहते हैं कि अरे अपने लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकालना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हरि नाम दे दिया। भगवान स्वयं भक्त के रूप में आके हरि नाम दे देते हैं। और कलयुग में श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या क्या होगा इस कलयुग में। बहुत जो है पाप इतना बढ़ जाएगा, जैसे हमने कल भी बात कर रहे थे, 20 वर्ष की आयु में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि कलयुग ये आता है, और इसमें जो ये है, आप सोचिए कितने और रहेगा रिमेनिंग, कितने हो गए हमारे इसमें 4,32,000 में से अगर हमने 5.5 वो निकाल दी तो कितने बच गए हमारे, कुछ 26 लोग करीब। 4,26,500। हाँ 26। अब इतना भी है, अभी तो सिर्फ 5,000 ही साल, 5,500 साल ही निकला है, अभी इतना और रिमेनिंग है। आप सोचिए इसमें क्या होगा। अब आपको क्या लगता है कि हम लोग एक बार मरेंगे तो सतयुग में पैदा होंगे, नहीं ना, इसी में आएंगे। तो इसलिए आप सोचिए फिर आगे तो और स्थिति खराब होगी। अभी जब हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे कैसे कर पाएंगे, आगे तो और स्थिति खराब होगी। और जो बच्चे आगे आ रहे हैं वो तो और स्थिति खराब स्थिति में आएंगे, है ना। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, पहले हम श्लोका पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे। तो श्लोक संख्या 18 भी ले लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई मेरे साथ पीछे पीछे पढ़ना चाहेगा माता जी। अव्यक्तात् अव्यक्तात् व्यक्तय अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वा प्रभन्ति अह आगमे सर्वा प्रभन्तयः हरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, प्रकट होते हैं और प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। अब आगे आ जाते हैं 19 वाले श्लोक पे। यस, दूसरी कोई माता जी वॉलंटियर कर सकते हैं। भूत माता जी करो। हाँ, भूतग्रामः स एवायम् भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रातयागमे वशः रात्रयागमे अवशः आर्था प्रभृत्य हरागमे। आर्तिप्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। असहाय विलीन हो जाते हैं का मतलब क्या है ना। फोर्सली जो है उनको क्या किया जाता है, सुला दिया जाता है। इनको, हम लोगों को, ये हमारी बात करी जा रही है। कैसे हो जाता है, एक उदाहरण से बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटे से कोई बच्चा है, नहीं सो रहा रात में, मम्मी को सोना है, वो क्या करेगी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और उसको जबरदस्ती अपने साथ लेटा के सुला देगी। थोड़ी देर वो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर इधर उधर करेगा, फिर क्या होगा, सो ही जाएगा अंत में। बोले ब्रह्मा का टाइम पूरा हो गया, अभी उनका खत्म, है ना। तो वो क्या होता है, 12 परार्ध होते हैं, 2 परार्ध होते हैं ब्रह्मा जी के, है ना, 12-12 के हिसाब से। और उसके हिसाब से जब उनके दिन होता है, दिन में प्रकट होते हैं, रात्रि में अप्रकट हो जाते हैं। तो और जब दोनों उनका आधे आधे दिन के हिसाब से बताया गया, जब पूरा उनका एक दिन कवर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रलय आ जाती है। तो वो कहते हैं कि अब तो प्रलय होनी है, अब तो तुम जब अप्रकट होना ही है तुमको, तो वो अप्रकट करवा दी जाते हैं जबरदस्ती, असहाय वत विलीन हो जाते हैं, जबरदस्ती उनको करवाया जाता है। और भी, और ये भी जरूरी नहीं कि विलीन हो गए अब उसके बाद दूसरी सृष्टि होगी तो हम प्रकट ही हो ही जाएंगे, नहीं। हमको क्यू में खड़ा कर दिया जाता है, जैसे हमने जो बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है ना अपना, उसके हिसाब से ही हमको फिर प्रकट किया जाता है। तो अगर सतयुग आ रहा होगा और हमारे कर्म में नहीं है सतयुग में आना, तो क्या होगा, हम पूरे जो है
कालक्रम अभी हम पढ़ेंगे, कालक्रम के बारे में, पूरे कालक्रम का इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको तो कलयुग में भेजा जाएगा कि तुम्हारे पास जो गठरी है ना वो कलयुग में जाने की है। तो अगर हम अच्छी चीजें कर रहे हैं, है ना, तो अगर उसके हिसाब से भी हमें प्रकट किया जाता है। हम तो नित्य हैं, हम तो शाश्वत हैं, तो इसलिए ये अप्रकट कर देते हैं, फिर उसको प्रकट भी करवाया जाता है। तो उसके हिसाब से तो ये हमारी क्यू चलती रहती है। तो आप सोचिए कितना है, कितना टाइम निकल गया है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। यस, कौन पढ़ेगा माता जी? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा परिलीयते। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंत अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंत तो गत्वा प्रलीते प्रलीते भूतवा भूतवा प्रलीते। अब इसमें दिन और रात के बारे में बताया था, छोटे से उदाहरण से ये भी समझ लीजिए। आपने देखा होगा, अब आप लगेगा कैसे होता होगा, दिन होता होगा ब्रह्मा जी का, हम प्रकट होते होंगे, रात्रि होगी, अप्रकट होंगे। हमारे सामने भी कई चीजें ऐसी प्रकट और अप्रकट हो जाती है, पर हमें ध्यान नहीं देते हैं कभी। आपने देखा है कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो रात में उत्पन्न होते हैं, रात में उत्पन्न होते हैं वो अपना सारी उनकी चीजें हो जाती हैं, और जैसे ही सुबह धूप निकलती है वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं। और कुछ कीड़े होते हैं दिन में होते 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 रात तक खत्म हो जाते हैं। वो हमारे दिन और रात के हिसाब से उनकी आयु। तो आपको क्या लगता है उनकी बहुत छोटी आयु होगी? उनके हिसाब से उनकी बहुत है। वो उतने में क्या करते हैं? वो उतने में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, दूसरों को उत्पन्न कर देते हैं। करेक्ट? यही चीज है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि उनके साथ होता है, उन कीड़ों के साथ, ठीक है। और जर्म्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद जो है वो मर जाते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे दिन के हिसाब से उनका भी खत्म हो जाता है स्पेन, ऐसे ही। तो आप सोचिए, हमारे ऐसे ही प्रकृति ऐसी भगवान ने बनाई हुई है। तो ऐसे ही जैसे हम क्या है, कीड़ा कीड़े कीड़े जैसे नहीं है, हम भी तो कीड़े जैसे हो गए उनके लिए। करेक्ट? तो ऐसे ही होता है, सब कुछ पूरा हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो उनके लिए उतनी 100 वर्ष है, हमारे लिए हमारी 100 वर्ष है। तो ऐसे एंटिटी जिसकी जो जिस लोक में है जैसे है उसके हिसाब से वैसी ही पूरी उनकी आयु जाती है। और ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 वर्ष है, जैसे हमारी 100 वर्ष है, उनकी उनके हिसाब से 100 वर्ष है। तो इस तरीके से है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पीपीटी आपको मैं दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ी सी आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ना चाहें, और नहीं तो हम उसको, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हरि बोल, हरे कृष्णा। यस माता जी, दिखाई दे रही है। हरे जी कृष्ण। माता। हाँ, अब इसमें हम देख सकते हैं ये है ब्रह्मा जी का टाइम यूनिट, ठीक है। तो किस तरीके से अभी जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे, 4,32,000 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ये कैसे कैलकुलेशन होता है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक नाइट, एक दिन जो है, और उसके बाद ये ह्यूमन के हिसाब से, ये हमारे हिसाब से है, ठीक है। और उसके बाद जो है मिनट के हिसाब से है, सेकंड के हिसाब से है, और इसमें फिर इसी तरीके से इसका गुणा होता चला जाता है। और सेकंड में कितना ह्यूमन ईयर्स होता है, और उसके बाद जो है एक साल में कितना होता है, ये पूरा यहाँ पे। तो लास्ट में कितना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या कहते हैं, 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स के हिसाब से, हमारे जो है ईयर्स के हिसाब से ब्रह्मा जी की एक लाइफ होती है, उनके 100 साल जो है हमारे हिसाब से ट्रिलियन जो है ह्यूमन ईयर्स हो जाते हैं। अब ये कैसे कार्य करता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। तो समझ ली, सबसे पहले क्या है, हमने
नीचे से ऊपर किया है, क्योंकि उसका गुणा होते होते वर्ष बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कलयुग में कितनी है परिधि, कोई पढ़ सकता है इसको? हरे कृष्णा पढ़िए। यस माता जी, 4,32,000। 4,32,000। अब इसका दोगुना जो होता है वो क्या होता है? द्वापर होता है। द्वापर में कितना बताया है? 8,64,000। 8,64,000। ठीक है, तो कलयुग और उसका डबल हो गया ये। उसके बाद इसका तिगुना होता है त्रेता, तो त्रेता में कितना हो गया? 12,96,000। यस। अब इसका जो है 4 गुना, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सतयुग की अवधि आती है। यस, कितनी? 17,28,000। 17,28,000 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अब आप देखिए, ये जो 4 युग हैं, इन चारों की जो अवधि है, इनको जो है क्या करते हैं, इनको मिला के एक जो है दिव्य युग होता है। ठीक है, अब इसको आगे हम देखेंगे, आगे वाली पीपीटी, ये थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। तो ये हो गया, एक जो है दिव्य युग होता है, 4 युग, जो 4 युग होगी वो सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के माता जी? 43,20,000। हाँ, ये हो गया पूरा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है इसको 1000 से गुणा कर दीजिए उतने, क्योंकि जो उनकी जो आयु होती है उसमें 1000 दिव्य जो है क्या होते हैं, युगा होते हैं। समझ में आ गया? 1000 दिव्य युगा होते हैं उसमें, तब जाके ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अब इसको जो है दिव्य युग हो गए हमारे, 1000 का हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी जो ये दिव्य युग है, इसमें भी 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन सा है? 12 घंटे, है ना? एक दिव्य युग हो गया उनका। अब एक दिन है ना, तो एक दिन में भी जो है आधा आधा उसको डिवाइड कर देते हैं। वो क्या है, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात्रि के। तो अब जो है 12 घंटे इसमें, ये कितने हो गया? 43,02,00,000,000 वर्ष। 2 करोड़। ये हो गया दिन का, और ये हो गया इसका नीचे रात्रि का। ठीक है, सेम। अब इसमें जो है व्यक्त होते हैं, किसमें? ब्रह्मा जी के दिन में। ठीक है, व्यक्त होते हैं मतलब हम प्रकट हो जाते हैं, और उनकी जब रात्रि आती तो हम क्या हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसी को जो है क्या करेंगे, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कल्प हो गया, अब 12 12 घंटे, अब इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक दिवस में 12 घंटे और एक रात्रि में 12 घंटे। अब इन दोनों को जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना निकल के आया? 8,064 करोड़ वर्ष। 8,864 वर्ष। हाँ, यस, ये आ गया निकल के एक कल्प में। ठीक है, 24। अब इसी तरीके से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन से, अब ये निकल के आ गया इनका एक कल्प, एक दिन हो गया इनका, एक दिवस। अब इसी तरीके से उनका एक महीने की अवधि क्या हो गई, क्योंकि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी निकल के आ गई माता जी? 2,59,20,00,000। हम्म। और उसके बाद फिर नीचे आ गया हमारा ये 30 दिन का हो गया, एक महीने की अवधि हो गई। अब आ जाती है पूरे एक जो है 12 महीने की, हमने इससे गुणा कर दिया, तो यानी कि हमारा एक वर्ष का निकल के आ गया है ना, एक एक वर्ष 12 मास। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो लास्ट की हम लोगों ने भी पढ़ी थी, ट्रिलियन वाली, है ना? तो 31 311, खरब 10 अरब 40 करोड़। नहीं खरब, खरब बोला, 31 खरब 10 अरब 40 अरब। करोड़। यस, तो ये निकल के आ गई ब्रह्मा जी की अवधि। तो ये हो गया पूरा अवधि, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आयु उनकी 100 वर्ष की, एक वर्ष की, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये 311 खरब 40 अरब वर्ष उनकी निकल के आ गई। अब इसमें क्या बोल रहे हैं परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद, वो कह रहे हैं कि तुल्य है, इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है ना, इतनी सारी, इतनी बड़ी उनकी है। ये हमारे लिए है, हम ये ह्यूमन के हिसाब से बताई जा रही है, पर भगवान के लिए क्या है? ब्रह्मा जी के लिए भी 100 वर्ष है, उनके लिए भी कोई बहुत चीज नहीं, जैसे हमारी 100 वर्ष रहती है ना, ऐसे ही नॉर्मल उनके लिए नॉर्मल है। पर भगवान के लिए क्या है, एक बिजली के चमकने के समान है भगवान के लिए। ठीक है, और वहां पे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती रहती है। ठीक है, इसी के आगे थोड़ा सा ये और है, मैंने ऐसे एक आइडिया के लिए दिया है कि किस तरीके से जो है पृथ्वी का भी जो है एज बताई गई है। इसी को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, इसमें अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये हमारा पूरा इसमें निकल के आता है कि ये काल जो कम चलता है उसमें एज ऑफ अर्थ भी बताई जाती है, एज ऑफ यूनिवर्स भी बताई जाती है, और ये किसके हिसाब से मैथ चलता है, ये ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
अब प्रश्न ये आता है यहाँ पे उठ के, ये हमारा पूरा सेशन जो हम लोगों ने अभी किया है यहाँ पे, उसमें एक ही चीज निकल के आती है कि ये जो पूरी एज और अवधि बताई जा रही है, तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि हमारे पास कितना समय है। हमारे पास कितना समय है, ज्यादा है कि कम है, बताइए, कौन बताएगा? हम्म। कम है माता जी। कम है, कम है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। हम्म। कम है ना। देखिए कम कम है एक माता जी। एक और आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। सुमन माता जी, कैन यू रीड दिस स्टोरी? Yeah. How much time do we have? Lambor लोमश ऋषि, ये Lamborasa लोमश Rishi ऋषि की स्टोरी है। यस माता जी। Rishi had a benediction that his one hair would fall in one Brahman's day, and he will die when all of his hair had fallen. One hot day he was meditating on the bank of Ganga when his disciples thought of constructing some shade to protect him from the scorching sun. While they were busy, the sage opened his eyes and asked them not to waste the precious time on irrelevant things. According to him, life is very short and must be used in the pursuit of spirituality. तो ये बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सुमन माता जी। तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए सीख है कि हम लोग कहते हैं कि अरे अभी तो बहुत अभी इतनी जल्दी क्या है हरि नाम लेने के लिए, लाइफ तो कितनी आगे पड़ी हुई, इतना अर्जेंसी क्या है जो हम लोग नियम पूर्वक करें इस जीवन को। तो लोमश ऋषि का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है। उनको बेनेडिक्शन मिली थी, उनको एक जो है मिला हुआ था, जो है क्या वरदान मिला हुआ था कि उनके पूरे शरीर पे बाल थे, पूरे शरीर पे। और बोला कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे पूरा होता है, एक बाल उनका ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होगा तब एक गिरेगा, और जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और फिर उनका जो डिसाइपल था वो क्या कहते हैं, अरे आप धूप में घूम रहे हैं इधर से उधर, एक काम करते थे शेड बना देते हैं, आप शेड में बैठ के आराम से तपस्या करो। बोले अरे इन सब चीजों में फालतू समय मत बिताओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमको क्या करना चाहिए, हमको एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड हमको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान ने जो हमको शिक्षाएं दी हैं उसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। कौन बोल रही है? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि के पास कितनी है आप सोचिए, ब्रह्मा जी का एक दिन, लोमश ऋषि के तो पूरे कितने करोड़ उनके शरीर में बाल होंगे, उनको ये बेनिडिक्शन मिलती। तो वो क्या सोचते हैं कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो हमारे लिए प्रश्न आता है कि जब वो ऐसा बोलते हैं कि ये समय बहुत शॉर्ट है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर सेकंड, हर मोमेंट पे हमें भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो क्या होगा, किसी भी समय मृत्यु आएगी, हमको यहाँ से लेके जाएगी, और उस समय हम क्या विचार कर रहे होंगे, जैसे आज की शिक्षा थी, मछली के बारे में सोच रहे होंगे, स्विमिंग कर रहे होंगे, हमारा वहीं से दूसरा जन्म शुरू हो जाएगा। और ये क्या होगा, जो काल चक्र हमने भी सीखा कि हम कहाँ कितने, और सबसे विडंबना की बात क्या है। तो अभी एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, ये एक उसके आगे मैं बताऊंगी। आप मुझे बताइए कि अभी ब्रह्मा जी का कितने समय पूरा हो गया, किसी को आइडिया है कुछ? कितना समय, अभी हम लोग का तो पता चल गया कि 5,000 वर्ष निकल गए, 5,500 वर्ष निकल गए कलयुग के, हम लोग कलयुग में है। ब्रह्मा जी के कितना टाइम हो गया? ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए। 100 वर्ष की आयु है ना, तो ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो गया। अब 50 साल ब्रह्मा जी का हो गया और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक वहीं के वहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया। भाई 50 साल उनके तो पूरे हो गए, करेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही, बार बार जन्म ले, अभी जन्म ही तो लिया हम लोगों ने, करेक्ट, ये कर रहे हैं कंटिन्यू। कैसे पता चलता है ये जो है पद्म पुराण में इसकी बताते हैं, और हमारे जो है बताते हैं शास्त्रों में सबसे अच्छी चीज कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद 51वां वर्ष चल रहा है, पहला दिन चल रहा है इनका, पहला दिन का पहली जो है दिवस चल रहा है, पहले महीने का पहले दिवस चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप को यहाँ पे प्रकट करते हैं, किसके रूप में? जगन्नाथ भगवान के रूप में। तो ये ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन से हमारे भगवान भी यहाँ पे आके हम सब लोग को कृपा करते हैं। जगन्नाथपुरी जो भी जाएगा दर्शन करेगा उसको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो इससे पता चलता है। और जैसे ही उनके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे भगवान जगन्नाथ भी यहाँ से चले जाएंगे। तो आप सोचिए, तो ये जो है तो इसी तरीके से हमें इस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज मैं आपसे शेयर करती हूँ, छोटा सा जोक है, बहुत अच्छा है ये, किस तरीके से ब्रह्मा जी की लाइफ और हमारे साइड में चलती है। तो ये कोई दिखाया आपको यहाँ पे,
तो एक बार क्या होता है कि देखिए हर एक चीज जब ऊपर वाले लोक में ज्यादा होती है ना तो हर चीज का काउंट बढ़ जाता है ना। तो इसी तरीके से जो है एक जो है व्यक्ति होता है वो भगवान से जो है पूछता है कि अरे ये सब बातें सुन के तुम्हारे मन में भी आता है ना। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ये बात बिल्कुल सही है ना कि वहां पे जो भी होता है उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो उसमें बोलते हैं, कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी इसको? हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। Oh Brahmaji, I heard that your 1 second is our 1 lakh years, हम्म yes, son, हम्म and that your your रुपी रुपी 1 second, रुपी 1 rupee हाँ is our 1 lakh rupee. हम्म, डॉलर लिखा हुआ है शायद यहाँ हाँ पर। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एग्जैक्टली यस। यस। कैन आई हैव योर $1 प्लीज? 1 rupee। वेट ए सेकेंड माई चाइल्ड। समझ में आया? $1। हाँ वेट ए सेकेंड। वो कहते हैं कि ठीक है हमने सुना है कि हमारी जो एक जो है एक सेकंड जो है आप लाखों के बराबर जो है वहां पे हो जाता है। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं कि फिर हमारा जो 1 रुपया होगा वो भी उसकी तो अवधि मतलब उसकी भी अमाउंट ज्यादा होगा। बोले हाँ। कहते बस मुझे आपका ना आपका 1 रुपया चाहिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ। अब वो 1 सेकंड रुकेगा तो उसके तो जनरेशन खत्म हो जाएंगी। करेक्ट, समझ में आया? तो इस तरीके से अगर हम उनसे ये कहेंगे कि बस 1 रुपया अपना वाला दे दो तो उनका रुपया हमारे यहाँ नहीं चलने वाला। तो उनका हम कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि जब हम उनकी कोई चीज लेंगे तो उसमें हमारी पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। और तब भी क्योंकि 1 सेकंड भी जो है इतना डिफरेंस है हमारे, कितनी हमारी लाइफ जा रही है। तो ये एक छोटा सा जोक था तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इसी से रिलेटेड है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको जो है नित्य रूप से जो है क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप बहुत ध्यान से करना चाहिए। और जो भी हमें शास्त्रों में बताया गया उसकी शिक्षा तुरंत इसी समय में लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए गुरु के लिए। गुरु के बिना तो हरि नाम भी नहीं काम करेगा। गुरु को लेना है, गुरु का आश्रय लेना है, हरि नाम लेना है, भक्तों का संग करना है, तभी वो कार्य करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। अगले सत्र में हम जो है भगवान के दिव्य लोक के बारे में और इस पृथ्वी के दिव्य लोक के बारे में जो अंतर बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी, धन्यवाद।